इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं आपका जो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर, या यूं कह लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2018 का, जो कि आप देख रहे हो। ये क्वेश्चन बुकलेट है आपकी 2018 की, जिसको हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करने चल रहे हैं, इसका विद कंप्लीट सॉल्यूशन जिसमें आप देखने वाले हैं। तो इसमें मैं मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो लेकर के आया हूँ। आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें मैं क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होते हैं, इसके डिफ़िकल्टी लेवल इसका काफ़ी हार्ड होता है, तो इसलिए बिल्कुल पेशेंस से इस वीडियो को देखिएगा। इसमें आपको बहुत सारे तरीके कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना होता है, क्योंकि आप जो है स्कूल स्तर पे वैसे क्वेश्चन को तरीके से सॉल्व करना नहीं जानते हो, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको ये सब चीज़ें सिखाऊंगा कैसे आपको हैंडल करना होता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, चलिए देखते हैं। देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मिस्टर ए एंड मिसेस बी आर फ्रेंड्स। देखिए ए और बी आपके मित्र हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे इज, राइट, इग्नोरिंग अ लीप ईयर को छोड़ देना है। तो देखिए नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें आपके 365 डेज होते हैं, 365 डेज, राइट। अब क्या कह रहा है कि ए और बी जो है वो दोनों मित्र हैं, और कह रहा है उनकी जन्मतिथि भिन्न यानी कि अलग अलग हो। अब सोच के देखिए कि अगर इनके बर्थडे एक होते हैं तो जाहिर सी बात है 365 दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन होगा जब उनके बर्थडे क्या होंगे, सेम होंगे। तो हमको सेम नहीं पूछ रहा है, तो बाकी जो 364 दिन हो जाते हैं वो उनके 364 दिनों में क्या होंगे, उनके बर्थडे बिल्कुल डिफरेंट रहने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पूछा है कि भिन्न होने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का जो मान हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, 364 और बाई में 365। तो ये आपका सही आंसर बनेगा, सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे करना, ये डायरेक्ट जो है कॉन्सेप्ट क्या फॉर्मूला पूछ लिया हुआ है। केंद्रीय प्रवृत्त के जो तीनों माप होते हैं यानी मीन, मीडियन एंड मॉड, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। यहाँ पे देखिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है उनके बीच में क्या रिलेशन। तो देखिए 3 टाइम्स मीडियन होता है, 3 टाइम्स मीडियन बराबर 2 मीन प्लस मॉड। ये आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिया हुआ है बच्चों, ये सही होगा, यही आपका रिलेशन है। ये आपको क्लास 10 में आपने पढ़ा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ये देखिए ए कोन ऑफ हाइट 24। देखिए कोन है यानी कि शंकु है, इस तरह से एक शंकु है जिसकी ऊंचाई आपको दी हुई है, कितना इसकी हाइट है आपको बोल रहा है, h बराबर आपका दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है रेडियस बेस इज 6 सेंटीमीटर, तो r बराबर आपका 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है मेड अप ऑफ मोल्डिंग क्ले, है ना, जो मिट्टी होती है जिसको हम दबा करके एक दूसरे रूप में ढाल सकते हैं, उस मिट्टी से, क्ले मिट्टी से बनाया गया है। अ चिल्ड्रन रिशेप इट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। एक बच्चा जो है इसको क्या बदल देता है, एक स्फीयर यानी गोले में बदल देता है। अब यहां से कह रहा है देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। मान लीजिए इस जो स्फीयर की रेडियस r है, तो चूंकि यहां से जब ये आपका शंकु से गोले में रूपांतरण हो रहा था, तो वैसी दशा में इनका क्या कांस्टेंट रहता है, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। सो v इक्वल टू वी आप कह सकते हो। सो इसका जो वॉल्यूम होगा किसका, बेलन का, तो बेलन का बेलन नहीं सॉरी, यहाँ शंकु का वॉल्यूम का होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर, और इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई, चूंकि रेडियस बदल गई है, एक में छोटी रेडियस एक में बड़ी रेडियस, r 4/3 पाई r क्यूब। तो 3 से 3 रिमूव हो जाएगा बच्चों, पाई से पाई भी दोस्तों कट जाएगा। यहाँ पे देखिए r स्क्वायर h यहाँ दिया हुआ, r स्क्वायर का मान मतलब कितना है 6 इंटू में 6 और इंटू में 24 बराबर 4 इंटू में यहाँ पे देखिए r क्यूब लिखा हुआ है, r क्यूब करेंगे 4 से ये कितनी बार में कटेगा, 4 छंग 24, तो r क्यूब बराबर लिखा हुआ है 6 इंटू 6 इंटू 6। तो यहां से हमको मिल गया कि r बराबर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। सही आंसर आपका हो जाएगा, कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है, तो सही हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है सोचने हैं और करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बिल्कुल, और जल्दी जल्दी लाइक भी करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए ताकि उनको भी कुछ लाभ मिल सके। यदि 64 क्यूबिक सेंटीमीटर आयतन के दो घनों को आपस में जोड़ दिया गया है, तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है ना। ये देखिए आपको मान लीजिए कि ये आपको दो घनाभ पूछ रहा है, घनाभ नहीं है घन है, इस तरह से जोड़ दिया गया है। चूंकि घन में क्या होता है, यहाँ पे मैं फिगर आपको बना दूं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए ये इस तरह से घन होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो, है ना। अब यहाँ पर आपका फिर ये फिगर इस तरह से कुछ बन जाएगा और ये कनेक्टेड हो जाते हैं इस तरह से, है ना। और
ये देखिए ये फिगर मैं कुछ बना रहा हूं ऐसे, ये दोनों जुड़ गए, जब जुड़ेंगे तो यहाँ पे ये जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पे दो फेस इनके क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में कनेक्टेड हो जाएंगे। यहाँ पे इसका 64 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम है, इसका भी वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि दोनों सेम साइज के हैं एक प्रकार से कह सकते हो। तो देखिए वॉल्यूम जो होता है इक्वल टू ए क्यूब होता है, तो ए क्यूब बराबर 64 है आपका, तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64, यानी कि 4 सेंटीमीटर आपको साइड मिल गई। साइड 4 सेंटीमीटर जब हमको मिल गई है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर इसकी साइड मिल गई है। अब हमें क्या पूछ रहा है कि तो परिणामी घनाभ यानी कि जो अब रिजल्टेंट फिगर बना हुआ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसमें कितने पृष्ठ होंगे, इसमें चूंकि एक पृष्ठ इस वाले का एक पृष्ठ इसका दोनों मिल करके एक गायब हो गए, यानी कि अब बचे, अब टोटल 6 6 12 में से 2 पृष्ठ हट जाएंगे, 10 पृष्ठ बन जाएंगे और एक साइड का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो 10 ए स्क्वायर हो जाएगा। 10 इंटू ए का मतलब होता है 4 4 16, तो बराबर 160 ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है जो वो सही हो जाएगा बच्चों। इस तरह से करना, ये भी आपका क्लास 10 का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इसके पहले वाला भी जो माध्य माध्यिका बहुलक का था वो भी आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में आपके। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखिए क्या कह रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए जिसकी जो परिधि की बात कर रहा है, परिधि क्या होती है वृत्त की, 2 पाई आर होती है जो कि आपकी 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहां से 2 गुणे 22/7 आप लिखिएगा, इंटू में आर बराबर 22, तो 22 से 22 डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से आर बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, इस आर का यूज करके आप एरिया निकालना है, तो एरिया क्या बन जाएगा, वो भी एक चतुर्थांश मानी 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर निकालना है, तो 1/4 गुणे पाई का मतलब होता है 22/7 और इंटू में आर अभी निकल के आ ही गया है 7/2 और इंटू में 7/2, 7 से ये 7 रिमूव हो जाएगा और यहाँ से कुछ डिवाइड होने वाला है, 2 से ये 11 बार में कट जाएगा, तो बचता है 11 और इंटू में 7 है ना, 77 और बटे में 2 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे, एक सर्कल है जिसमें दो टेंजेंट है टीपी और टीक्यू, तो यहाँ पे ये चूंकि समकोण आंतरित करती हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो ऐसी दशा में ये 110 है और ये वाला जो भी कोण थीटा होगा दोनों का योगफल हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। तो 110 ये वाला है तो ये वाला कितना बनेगा, थीटा इक्वल टू 70 डिग्री। ये डायरेक्टली इसमें कुछ भी नहीं करना है, तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इतना इजी भी क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। धरातल पे एक बिंदु से जो कि टावर के आधार से 30 मीटर दूर है, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण देखिए, यहाँ पे एक इस तरह से बना लीजिए है ना, ये एक टावर है, ये आपको टावर हो गया। आपको कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर दूर थी, यहाँ पे 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, मान लीजिए ये P है, ये A है, ये B है, राइट। तो कह रहा है कि शीर्ष के उन्नयन कोण अगर ये थीटा है तो आपको यही पूछ रहा है। अगर ये टावर की ऊंचाई h है ना, तो हम क्या कर देंगे h/30 यानी कि लंब बटे आधार क्या हो जाता है tan थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा और यहाँ पे 30 डिग्री, थीटा कितना दिया हुआ है आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे बराबर हम लिख देंगे tan 30 डिग्री। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, सो h इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू में √3 और सॉरी 30 इंटू में 1/√3 इक्वल टू ये हो जाएगा, देखिए इसको लिख सकते हैं 3 गुना 10 और बटे में √3, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 10√3 मीटर। सो आंसर हो जाएगा 10√3 मीटर। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ है डियर। तो ये इस तरह से सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए ये लिखा हुआ है दोस्तों कि सेके प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन है, तो ये इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना। सेके को ब्रेक कर दीजिए 1/cos a और प्लस tan a को लिख देना है आपको sin a बटे में cos a और इंटू में 1 माइनस साइन a जो लिखा हुआ वैसे ही लिखे रहने दीजिए। इसको क्या कर देना है 1 बाई, देखिए इसको cos a एलसीएम है तो cos a यहाँ पे लिखे रहने दीजिए और ऊपर में क्या बन जाएगा 1 प्लस का साइन a और ब्रेकेट के बाद यहाँ पे 1 माइनस साइन a ऑलरेडी है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a बटे में cos a और 1 माइनस साइन स्क्वायर a का मतलब होता है आपका cos स्क्वायर a और नीचे में cos a ऑलरेडी है तो ये बन जाएगा, एक पावर इससे रिमूव होगी तो आएगा cos a। सही आंसर क्या होगा इसका, cos a, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन पर दोस्तों। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 63 प्लस 27 डिग्री है। तो ऐसा क्वेश्चन जो आता है आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्योंकि इसको लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर 63 डिग्री तो लिखा ही हुआ है, प्लस इसको लिख सकते हो कॉस लिख सकते हो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का 63 डिग्री। अब ये 90 माइनस थीटा होता है क्या, कॉस थीटा। सो साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस का ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, जिसका मान हमेशा क्या होता है, 1। ये आइडेंटिटी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये इसको क्वेश्चन को करना है। आगे बढ़िए, देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन। देखिए साइन 2a बराबर 2 साइन a है, देन a का मान क्या होगा भाई। ऐसी केस जब होती है तो a बराबर आपका सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री के लिए ही ये इक्वेशन आपका ट्रू होगा। आप डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रखिए, साइन 0 बराबर 2 साइन 0, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे साइन 0 डिग्री आएगा, a बराबर 0 डिग्री आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी और आपका जो आकांक्षा का एग्जाम होता है उसमें भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, देखिए मैं एकदम हलवा ट्रिक बताने वाला हूँ, एकदम झक्कास। कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कॉट थीटा बराबर 7/8, तो इसको लिख दीजिए कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 8/7 हो जाएगा। और टेन थीटा का मतलब होता है आपका साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो डायरेक्ट मान लीजिए कि साइन थीटा 8 है और कॉस थीटा कितना है, 7। इसकी जगह पे यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो 1 प्लस का साइन थीटा है तो 8 हो जाएगा, और इंटू में 1 माइनस 8, और बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी 1 प्लस 7, और इंटू में 1 माइनस का 7। इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आपका इंतजार कर रहा है। तो देखिए 1 प्लस 8 और 1 माइनस 8 हो जाएगा 9, और इंटू में माइनस का 7, और बटे में 8, और इंटू का क्या बन जाएगा, माइनस का 6। ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, और यहाँ बन जाएगा 7 त्रिक 21, और बटे में 8 दूनी 16। तो 21/16 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हमारे पास कोई सॉल्यूशन में कोई आंसर मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। आई होप कि नहीं मैच कर रहा है। और अगर हम इसको डायरेक्ट कर देते तो हमारे पास क्या मिलता, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा जरा इसको सिंप्लीफाई तो कर लीजिए। ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। ये देखिए सिंपल भी हो जाएगा, और ये ऊपर में क्या बन जाएगा, ऊपर में बन जाता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में आपका साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका बन गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा मतलब डायरेक्ट इसमें कुछ भी करना ही नहीं है, इसको डायरेक्ट 49/64 हो जाएगा, 49/64, 49/64। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इसको आपको ऐसे ही कर देना है, लेकिन हमने जो वो तरीका अपनाया उससे भी इस क्वेश्चन को बन जाना चाहिए था, है ना। और ये नहीं बन रहा है, क्यों। अच्छा चलिए ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने इसको बना लेना है ना। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए वहां पे आपका माइंड किस तरह से वर्क करता है वो आपको देखने वाली बात है। फिलहाल हम इसको तो बना ले गए, और एक जो तरीका मैं ये बता रहा था ये भी तरीका था, लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़ दी हुई है ये काफ़ी इजी है, इसलिए थोड़ा सा आप पेशेंस मार करके एक बार उसको नज़र घुमा के देख जरूर लीजिएगा, है ना। तो चलिए फिलहाल 49/64 इसका सही आंसर हो जाएगा, और ऐसे में भी क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, लेकिन हमसे मिस्टेक हो रही है वो चलिए बाद में देखेंगे, चूंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। देखिए तो आपको बताया था मैंने कि अगर 3 पॉइंट इस तरह से कोलिनियर है तो आपको क्या करना है। जैसे ये आपके 3 बिंदु हो गए, ए हो गया, बी हो गया, और यहाँ पे सी हो गया। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। तो हम क्या करेंगे, स्लोप इसका मान लीजिए ए बी का स्लोप m1 है और बी सी का m2 है, तो इनके जो स्लोप होंगे यानी कि m1 = m2, ये तरीका अपना लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। ए का निर्देशांक है 2,3 और बी का निर्देशांक कितना है डियर, यहाँ पे 4, लिखा हुआ, और सी का निर्देशांक कितना है 6, -3, है ना। तो ऊपर का जो भाई थोड़ा गलती होगी उसको देख करके परेशान मत होइएगा, हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्लोप क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का स्लोप क्या होता है, मैं बता दूं आपको,
m इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का स्लोप। तो इसी फॉर्मूले पे आपको लगा देना है वैल्यू। यहाँ पे ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, और यहाँ पे फिर ये x1 y1 और ये वाला x2 y2, आप इसी पे वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे m1 का मतलब क्या हो गया आपका, देखिए इसको और इसको स्लोप निकालना है। तो y2 का मतलब हो गया आपका k माइनस y1 आपका हो गया 3 बटे में x2 कितना हो जाएगा आपका 4 और माइनस का x1 कितना है 2 बराबर। अब यहाँ पे y2 यानी कि -3 माइनस y1 मतलब हो जाएगा k और बटे में क्या बनेगा यहाँ से, देखिए x2 यानी कि 6 माइनस 4, 6 माइनस का 4, तो यहाँ पे देखिए k माइनस 3 बटे में ये हो जाएगा 2 और बराबर -3 माइनस के और बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा। सो k माइनस 3 इक्वल टू -3 माइनस के, ये माइनस इधर आएगा और ये 3 3 कट जाएगा, तो k बराबर आपका आ जाएगा 0। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 0। तो k का मान कितना होना चाहिए, 0, जिसके लिए ये तीनों बिंदु क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, यानी एक ही रेखा में स्थित होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इफ द पॉइंट दिस दिस एंड दिस, ये चार बिंदु हैं, इनके जो आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये किसी समांतर चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष हैं और एक क्रम में है, तो P का मान आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन है, ये भी जान लीजिए। ऐसा क्वेश्चन काफी पूछ लिया जाता है। ये A हो गया, ये B हो गया, C और D इसी क्रम में जैसे कह रहा है। आप क्या करना है, इसका डायगोनल खींच देना है, और आपको पता होना चाहिए कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका डायगोनल जो होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जो O है वो AC का मिड पॉइंट होगा और O ही जो है आपका BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो हमको क्या करना है, D और B का मिड पॉइंट निकालना है, A और C का मिड पॉइंट निकालना है, और दोनों बराबर कर देने हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो अब हमको चाहिए क्या, यहाँ पे x निर्देशांक में ही, यहाँ पे देखिए d वे x निर्देशांक पे है, तो y को भी नहीं कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट x कोऑर्डिनेट, मान लीजिए इसका x, y इसका मिड पॉइंट हो जाता है दोनों का, तो x निर्देशांक ही निकाल करके BD का भी x निर्देशांक निकालिए, CA का भी x निर्देशांक निकालिए और बराबर कर दीजिए, है ना। तो अब जैसे मैं A और C कह रहा हूँ, A और ये वाले के साथ C, तो x निर्देशांक का मध्य बिंदु क्या होगा, 6 + 9, 6 + 9/2 बराबर इन दोनों का, किसका, B और D का क्या हो जाएगा, 8 + P, 8 + P और बाई में 2, 2 से 2 कट जाएगा, 9 6 15 बराबर 8 प्लस का P, तो ये यहाँ पे जाएगा तो 7 आ जाएगा, P इक्वल टू 8 7 15, यानी कि P का मान कितना हो जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपको करना होता है। यहाँ पे देखिए काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ, है ना। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और ये टेक्निक को आपको एग्जाम में यूज़ करना है ना, क्योंकि ऐसे आप नहीं करिएगा तो बहुत समय हो जाएगा, लग जाएगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन रहते हैं ये सब इंजीनियरिंग के, समझिए कि एक प्रकार से एग्जाम है इंजीनियरिंग का। आगे देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के द्वारा अगर डिवाइड हो रहा है तो वाई एक्स पे जो क्वाड्रेंट होता है ना, तो उसका निर्देशांक क्या होता है आपका, उसका निर्देशांक जो हो वाई एक्स पे अगर कोई बिंदु है तो 0, टाइप का होता है। तो ये एक लाइन है, इसका मान लीजिए ये पॉइंट है 5, 6 और ये वाला जो पॉइंट है दूसरा आपका है -1, -4 और यहाँ पे ये कोई बिंदु है आपका 0, जैसा, जो कि इसको डिवाइड कर रहा है m/n में, यानी m/n में डिवाइड कर रहा है। तो ये पार्ट हो गया m और ये वाला n। अब यहाँ पे बता दें, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे, चूंकि ये 0 है x कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे कैलकुलेट भी करेंगे 0 इक्वल टू, आपको यही टेक्निक यूज करनी है, y जो वेरिएबल है उसको नहीं लेना है, क्योंकि वैसे करिएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। 2 वेरिएबल आपको ऑलरेडी है, तीसरा भी जनरेट हो जाएगा, फिर आपको वैल्यू निकलने में बड़ी दिक्कत होगी। देखिए आपका, देखिए 0 बराबर हम क्या कर दें, x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे m इंटू -1, m इंटू में -1 और प्लस क्या बन जाएगा, n इंटू 5 यानी 5n और बटे में m प्लस n हो जाएगा, m प्लस n। अब m प्लस n इधर आएगा, 0 × 0 हो जाएगा, सो -m प्लस का 5n बराबर 0, सो m बराबर 5n हो जाएगा, सो m बटे n बराबर 5/1, यानी कि अनुपात क्या आ गया, 5:1। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो कि सही हो जाएगा। तो इस तरह से करना होता है दोस्तों, आपको उम्मीद कर रहा हूं कि काफी हद तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
तो अपना प्यार बनाए रखिएगा इस वीडियो में। बढ़ते हैं अगला। ABC BD दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, है ना। इक्विलेटरल का मतलब दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि BC का मध्यबिंदु D है और त्रिभुज ABC BD का क्षेत्रफल का अनुपात आपको पूछ रहा है ना। अब आपसे यहाँ पे हम बना रहे हैं, ये देखिए एक त्रिभुज इस तरह जैसे कह रहा है क्वेश्चन में वैसे आप बना लीजिए जल्दी जल्दी, है ना। यहाँ पे बोल रहा है ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है BDE, और हमने यहाँ पे बना लिया। ए है ये वाला बिंदु है, ये बी है और ये सी है ना। और क्या कह रहा है BC का मध्य बिंदु जो है आपका D है, तो यहाँ पे एक बिंदु मैंने D यहाँ पे ले लिया है और कह रहा है त्रिभुज ABC। अब यहाँ पे बनाना है BDE भी एक त्रिभुज है। इस प्रकार है कि BC का मध्य बिंदु D है, BDE, तो E कहाँ पर होगा? ई तो इस वाले त्रिभुज में कहीं लाइन नहीं है, तो इसका मतलब कहीं बाहर में ही होगा, और ये भी समबाहु है, तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर इसकी भुजा x है, ये x है, तो ये पूरी भी x होगी, तो ये x/2 होगी, और ये भी x/2, तो ये भी x/2, ये भी x/2, राइट। अब यहाँ पे आपको पता चल गया, यानी कि जो छोटा त्रिभुज है BDE उसकी प्रत्येक भुजा x/2 है, और जबकि बड़े वाले की भुजा कितनी है? x है, राइट। तो अब √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, और बटे में अनुपात की बात कर रहा हूं मैं, है ना। ABC और BDE का अनुपात है ना, ABC का जो एरिया होगा और बटे में BDE इसका जो एरिया होगा, इनका रेशियो में निकाल रहा हूं। देखिए होता क्या है, √3/4 और इंटू भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ पे फिर √3/4, तो ये इससे कट जाएगा, और इंटू में भुजा कितनी है? x/2 का होल स्क्वायर बराबर x² बटे में x² बटे में 4, ये इससे कट जाएगा, ये 4 ऊपर में चल जाएगा, तो बटे बनेगा 4/1, यानी कि 4:1 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, है ना। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पेज नंबर 6 पे मैं इसका समापन कर रहा हूँ, यानी इसको छोड़ रहा हूँ। इसके आगे का जो वीडियो होगा आपको पेज नंबर 6 वाले से ही, यानी इसके आगे का जो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 नंबर के क्वेश्चन से ही आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा इसका पूरा कंप्लीट। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो को मैं यहाँ पे 16 नंबर वाले क्वेश्चन को बताने के बाद मैं इसको फिनिश करूंगा, है ना। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ, ये प्रथम पद यानी कि a का मान है, और ये आपका लास्ट टर्म है, ये क्या है? आपका l है। तो समान अंतराल यानी कि 9 जो है वो आपका क्या है? D है। यहाँ पे देख लीजिएगा, कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है जिसको कह रहे हैं, तो D ये सब दिया हुआ है, तो L बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू में D, सब वैल्यू रख दीजिए। 350 बराबर 17 प्लस n-1 और इंटू में 9, तो यहाँ से इसको 17 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 350 में 17 घटा दीजिए, कितना बचेगा? यहाँ पे 3 बन जाएगा, और यहाँ पे 4 और 1, यहाँ पे फिर 3 और 3, 3 3 3, और इंटू में 9 और n-1, है ना। तो 333 और 7 40 50, ठीक है। तो अब ये क्या 9 से कटेगा? 9 त्रिक 7, 9 चौक 36, 9 त्रिक 27, और 27, 8 5 13, तो 7 6 13 63, 963, हाँ 9 से कट जाएगा, 9 1 के 9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और 63, 9 7 63, 37 आ जाएगा, तो n-1, तो n-1 बराबर आपका 37 आ गया, तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा? -1 उधर जाएगा, 38 आ जाएगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, n = 38। तो पदों की संख्या कितनी है बच्चों? इसमें 38 पद होंगे। तो ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये काफी ठीक ठाक लगेगा, और आप इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, जैसा आपका प्रेम रहेगा वैसे ही आपको फिर आगे के वीडियोस प्रोवाइड होते रहेंगे। ठीक है बच्चों, सो एंजॉय, लेट्स एंजॉय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।